हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो नंबर सिस्टम के कुछ और पार्ट्स हैं उनके बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के जो हमारे नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो नंबर्स के जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट। ऐसे ही आगे कुछ और भी इनकी टाइप्स हैं, जैसे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सभी को भी हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी सबसे पहले रैशनल नंबर, जो हमारे होते क्या, परिमेय संख्या। रैशनल नंबर क्या होते हैं कि ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा रहता है, और पी और क्यू हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, लेकिन उसमें लिखा रहता है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। जो रैशनल नंबर की परिभाषा है हमारे परिमेय नंबर की, वो ये रहता है कि पी और क्यू हमारे क्या, इंटीजर्स हैं, और क्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं है। क्यों? उसमें स्पेशली लिखा गया। वैसे तो इंटीजर्स हमारे कौन से होते हैं, जो माइनस के भी होते हैं और प्लस वाले भी होते हैं, और उनमें जीरो भी रहती है। आए ना समझ? लेकिन वो क्लियरली कह रहा है कि जो जीरो है वो क्यू है, वो जीरो नहीं है। बस क्यू इन द सेंस कि ये क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर होता है और ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। मतलब रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आपको ये देखना है, हमारा न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बन जाता है, खाली रैशनल नंबर से क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेता है क्या ही कि जीरो इज ए परिमेय संख्या है, जीरो या नहीं है। ये स्टेट लेवल के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं अपने ग्रुप सी या डी में, उसमें अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है कि बताइए, कह देता है वन क्या हमारा रैशनल नंबर है, जीरो हमारा रैशनल नंबर है, -3 हमारा रैशनल नंबर है। बिल्कुल सभी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन है कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। बस ये याद रखना आपको। आए ना समझ? जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं, पी और क्यू हमारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स इन द सेंस कि वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। और बस उसमें ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होता। जो रैशनल नंबर है वो दो तरीक़ा के होते हैं, जैसे एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो रिपीटिंग होता है। अब टर्मिनेटिंग इन द सेंस कि अगर ये 1/2 लिखा है, टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जा कर के उसका जो हमारा रिमाइंडर है वो जीरो हो जाएगा। बस ये टर्मिनेटिंग होता है। 1/2 को हम अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें, आए ना, तो सीधा सीधा नहीं जाएगा, यहाँ जीरो लगाकर पॉइंट लगा देंगे, ये 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, मतलब 1/2 का मतलब है 0.5। तो ये हमारे किस फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में। अगर हम 1/5 लिख दें तो भी ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो जाएगा। 4/5 लिख दें तो ये भी हमारा क्या, टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो जाएगा। मतलब आप ना ये देखोगे कि डिनोमिनेटर में 2 या 5 या दोनों का मल्टीपल होता है तो वो डेफिनेटली टर्मिनेटिंग की फॉर्म में होता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो टर्मिनेटिंग नहीं होता, बट क्या होता चला जाता है, रिपीटिंग होता है। अगर जैसे ये देखो 1/3 है, आप 1/3 को डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.33333। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 0.3 बार से। जो रिपीट होता चला जाता है सेम नंबर, अगर सेम नंबर रिपीट होता चला जाता है तो वो क्या हो जाता है, उस पर बार लगाकर हमको ना उसे आगे की कैलकुलेशन को स्टॉप कर देते हैं। बार बार लिखने की कंडीशन खत्म हो जाती है, एक बार उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये रैशनल नंबर हमारे दो तरीक़ा के होते हैं, रैशनल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, मतलब एनी नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। मतलब ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है, वो क्या होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, 7, जितने भी हमारे प्राइम नंबर है ना, वो अगर उनका रूट लगा दे तो वो 100% क्या हमारे अपरिमेय संख्या है। और पाई भी हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ इसमें क्वेश्चन ये बनता है, क्या 22/7 अपरिमेय संख्या है, ये पूछ लिया जाता है। क्योंकि हम पाई को वैल्यू 22/7 मान लेते हैं। जो पाई है वो तो हमारी क्या है, इरेशनल नंबर है डेफिनेटली, लेकिन 22/7 एक क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। अब 22/7 मतलब 22 को 7 से डिवाइड करोगे, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन ये क्या, रिपीटिंग होता चला जाएगा। और 22/7 की इसकी वैल्यू 1.34, ये कुछ अलग फॉर्म में, मतलब ना तो टर्मिनेट होती है ना ही आगे रिपीट होती है। ये होते हैं हमारे अपरिमेय संख्या। आप इसको खास याद रखेंगे, इस पर अक्सर क्वेश्चन बन जाता है पाई और 22/7 को लेकर के। आए ना समझ? लेकिन नेक्स्ट होता है आपका प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ये भी हमारे नंबर सिस्टम के पार्ट है। प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन इन द नंबर। मतलब कोई हमारा नंबर है, हमने लिख दिया 6 7 9 4 3, यहाँ जो 6 है, कहते हैं जो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी,
प्लेस, देखो जो इसका नाम है ना, प्लेस का मतलब है स्थान और फेस का मतलब है चेहरा, आप समझ जाएंगे। मतलब जो प्लेस का मतलब ये है कि उसका स्थान कौन सा, जो ये पूरा नंबर है ना इसमें उसका स्थान कौन सा, 1, 10, 100, 1000, 6 किस पर है, 1000 पर, तो क्या हो जाते हैं 6000। और बहुत ही आसान तरीका जो बच्चों को सिखाना पड़ता है कि जितने इसके पीछे डिजिट, जिस नंबर का प्लेस वैल्यू, जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछा जाए, मान लो 6 के बारे में बात करते हैं, कह देते हैं कि 6 के पीछे जितने डिजिट है इतनी जीरो लगा दो। 7 के बारे में बात करें तो 7 के पीछे जितने डिजिट इतनी जीरो लगा दो, वही 7 की क्या प्लेस वैल्यू बन जाएगी। आए ना समझ। फेस मतलब देखो बहुत आसान तरीका, चेहरा, फेस वैल्यू। एक लाइन में बच्चे बैठे हैं, उससे पूछा जाए ये, अगर हम उसके चेहरा जानते हैं तो देखते बता देंगे, रमेश, दिनेश, बंटी, जो भी है खड़ा कर देते हैं उसको। क्या देखा हमने, फेस। फेस उसका चेंज थोड़ी हो सकता है, जो है वही रहेगा। तो ऐसे ही इनका फेस वैल्यू, अगर कहें कि 6 का फेस वैल्यू 6, 9 की फेस वैल्यू 9, तो फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ, जो डिजिट की खुद की वैल्यू। कहे 3 की वैल्यू, फेस वैल्यू 3, आए ना समझ। तो ये होते हैं फेस वैल्यू। और जीरो की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों ही जीरो होती है, ठीक है। एक रहता है डिवीजन एल्गोरिथम। ये कह रहा है डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है कि जो डिविडेंट होता है ना वो हमारे डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। आप समझिए, जैसे मैं बात करता हूँ, हमने लिया 27 और इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से, ठीक है, 4 से कर लेते हैं, 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना 3। जो ये 27 है ना ये है हमारा डिविडेंट 27, डिवाइजर कितना हमारा 4, क्यूसेंट कितना आया हमारा 6 और रिमाइंडर कितना आया 3। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस ये, ठीक है, तो वो हमारा डिविडेंट होता है। 4 6 जा 24 प्लस 3 क्या आया 27। आए ना समझ। नेक्स्ट इसकी जो इंट्रोडक्शन में एक और हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद नंबर ऑफ जीरोज, यूनिट डिजिट, ये सारी चीज़ बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में तो इतना ही। आई होप कि आपको जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी सभी समझ में आई होगी, और समझ में आने के बाद जो आपका कार्य है उसे आप परिपूर्ण निभाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।